हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फार्मूले डिराइव करेंगे या फार्मूले सीखेंगे कि कब कौन से केस में कौन सा फार्मूला लगेगा। फ्रेंड्स, बहुत लोगों को गलत कॉन्सेप्शन होता है, मे भी परमुटेशन पढ़ के निकल जाते हैं। हर एक क्वेश्चन में आप लगाते क्या है, NPR ना, जबकि वो फार्मूला हर एक क्वेश्चन में नहीं लगता। ठीक, तो यहां से सबसे पहले जो मेरा मोटिव है, कॉन्सेप्ट सीखना। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट सीखना परमुटेशन पे कि कब कहां पे कौन सा फार्मूला लगेगा। हमेशा NPR नहीं लगता फ्रेंड्स, पहले तो मैं यहां पे बता दूं। ठीक, अब देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले परमुटेशन की अगर मैं बात बोलूं तो परमुटेशन क्या था जो हमने सीखा। परमुटेशन जो है, परम्यूटेशन जो है वो क्या है, अरेंजमेंट है ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है फ्रेंड्स। यहां पे जो मेन जो होता है ना, जिसमें कैटेगराइज में कर रहा हूं, तो परम्यूटेशन डिपेंड करता है किस पे, कि ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं। पहली चीज, ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं। अब अगर ऑब्जेक्ट्स जो मैं ले रहा हूं, ऑब्जेक्ट्स जो होंगे, ऑब्जेक्ट्स अगर डिफरेंट होंगे, हमने केस किया था, अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट होंगे, और दूसरा जो केस क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है नॉट ऑल डिफरेंट। ठीक है ना, नॉट ऑल डिफरेंट। अब ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट्स पे मेन फार्मूले का जो मैं क्या बोलूं, जो फार्मूले का डिवीजन होता है ना, जो भी फार्मूला आप 3-4 फार्मूला आप पढ़े होंगे, अगर डिटेल में पढ़े होंगे, तो नहीं पढ़े हैं तो यहां पे समझिए, परमुटेशन अगर मुझे निकालना है तो ये डिपेंड करता है मेनली किस पे, ऑब्जेक्ट्स पे। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट्स पे। अब अगर ऑब्जेक्ट्स पे ये डिपेंड करता है तो ऑब्जेक्ट्स को मैं दो फर्दर कैटेगरीज में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो होंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, मतलब अलग अलग है, और यहां पे नॉट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। अब ध्यान दीजिए, अब यहां से फर्दर दो पार्ट में हम ब्रेक करेंगे। क्या, ऑब्जेक्ट्स तो डिफरेंट्स हैं, लेकिन क्या रिपीटिशन अलाउड है, क्या रिपीटिशन अलाउड है या नॉट अलाउड है। तो पहला केस मैं लेता हूं, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ठीक है ना, और यहां पे फर्दर मैं लिखता हूं, रिपीटिशन, रिपीटिशन इज अलाउड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहीं पे फार्मूले, जितने भी फार्मूले पढ़ते हैं ना, तो यहीं पे फार्मूलों का डिवीजन होता है, जो आप पढ़े हैं या रटे हैं। तो ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट्स में लूं, सभी के सभी डिफरेंट हैं, सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट बोलने का मतलब क्या, डिस्टिंक्ट। डिफरेंट बोलिए या डिस्टिंक्ट बोलिए, अलग अलग ना, डिफरेंट बोलूं मैं या डिस्टिंक्ट बोलूं, इसका मतलब एक है कि जैसे मैंने बताया था लाई ना, तो लाई में क्या है, सारे के सारे जो LIE, ये क्या है, डिफरेंट है या डिस्टिंक्ट है। तो ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट या डिस्टिंक्ट है, और ऑब्जेक्ट्स सारे के सारे डिफरेंट या डिस्टिंक्ट नहीं है, डिफरेंट या डिस्टिंक्ट नहीं है। ठीक है, अब फर्दर यहां पे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है, तो क्या रिपीटेशन अलाउड है और क्या रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो फ्रेंड्स, पता है आपको, इसी केस में फार्मूला जो बनता है NPR का, याद रखिए, इस केस में ऑब्जेक्ट्स, सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट या डिस्टिंक्ट है और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, n⁻r या n रेज की पावर r। तो ये फार्मूला कब यूज होता है, ऑब्जेक्ट तो डिफरेंट है लेकिन रिपीटेशन अलाउड है। यहां पे रिपीटेशन अलाउड नहीं था तो NPR, रिपीटेशन अलाउड है तो n रेज की पावर r। और जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट नहीं होते हैं, तो यहाँ पे सबको एक साथ लेके करते हैं, और यहीं पे वो फार्मूला बनता है। अगर आप याद किए हैं तो मैं बता देता हूं, ऐसे आप करते थे ना, फैक्टोरियल R1,
एक मिनट, मेरी आदत है फ्रेंड्स, ये फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख देता हूँ। चलिए अभी जो प्रेजेंट यूज कर रहे हैं, ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई r2 फैक्टोरियल, इस तरह से फॉर एग्जांपल rm फैक्टोरियल। याद करिए, ये फार्मूला पढ़े थे, याद करिए, जैसे इलाहाबाद, बनाना, वो इस तरह से आते हैं, तो उसमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं होते। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट था कि आपको कब कहाँ पे फार्मूला, अगर आप पहले से पढ़े हैं तो मैं यहाँ पे लिख दिया, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, बस ये फार्मूले होते हैं, इतना समझिए। जब कंप्लीट कर लेंगे वापस इस वीडियो पे आइएगा, और ये मेन चार्ट है, ये अगर चार्ट आपको क्लियर हो गया तो कहीं पे कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन फार्मूला कब लगाते हैं। तो फिर से मैं रिपीट करूं, परमुटेशन या अरेंजमेंट जब बनाना होता है तो ऑब्जेक्ट्स पे मेन डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट्स सारे के सारे डिस्टिंक्ट या डिफरेंट है, या फिर सारे डिफरेंट या डिस्टिंक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हैं वहां पे भी जब अरेंजमेंट बनाते हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड और रिपीटेशन अलाउड। जब रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है, उसी केस में लगता है फ्रेंड्स एनपीआर। ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है लेकिन रिपीटेशन अलाउड है, तब ये फार्मूला जो पढ़े हैं n रेज के पावर r, ये यूज होता है। और सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है तो ये वाला फार्मूला अगर आप पढ़े होंगे तो ठीक है। अब वन बाय वन, यहां पे मैं मेन इंटरेस्टेड हूं इस फार्मूले में, ठीक है। तो चलिए अब फर्स्ट फार्मूला मैं डिराइव करता हूं, मैं सबको डिराइव करूंगा, ठीक है ना, खास करके इनको और इनको तो जरूर करूंगा। अब यहीं पे आप बुक में देखें, थ्योरम करके है, मे बी डेरिवेशन पूछ सकते हैं। तो थ्योरम क्या है, इसको जस्ट एज अ फार्मूला एनपीआर बताया ना, इसको याद कर लेना है, फिर भी मैं लिखता हूं। सो द नंबर ऑफ परमुटेशंस नंबर ऑफ परमुटेशंस बोलूं या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बोलूं, ऑफ n डिस्टिंक्ट या डिफरेंट या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो यहां पे ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम, ठीक है ना। जहां पे ये आर क्या है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से 3 को लेके मुझे अरेंज करना है, समझ में आ गया। सो आर एट अ टाइम, जहां पे आर जो होगा ना वो n के से छोटा होगा या फिर इक्वल होता है, और यहां पे r पॉजिटिव ले लिया। आगे हम देखेंगे कि r 0 भी हो सकता है, बट यहां पे फिलहाल इसी से काम चलाते हैं, और यहां पे लिखते हैं टेकन r एट अ टाइम एंड रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ठीक है ना। द नंबर ऑफ परमुटेशन इज डिनोटेड बाई क्या होता है, NPR। देखिए यही से आता है NPR, एंड इज डिफाइंड एज NPR, दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये NPR का फार्मूला यहां से भी आप याद कर सकते हैं, यहां से आप याद कर सकते हैं। अब रही बात इसके प्रूफ की, प्रूफ में मैं बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा, घबराना नहीं आपको कि बहुत लंबा जाएगा, नहीं, तो मैं बहुत छोटे पे करूंगा, प्रूफ आपको एक्सप्लेन करना है जस्ट। देखिए क्या बोला है, n डिफरेंट या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से r को लेके मुझे क्या करना है, अरेंज करना है। तो ये जो प्रॉब्लम है इक्विवेलेंट हो जाता है कि n ऑब्जेक्ट्स से, ठीक है ना, n ऑब्जेक्ट्स से जो मेरे r वैकेंट प्लेसेस हैं उनको मैं कितने तरीके से क्या कर सकता हूं, फील कर सकता हूं। तो इसको मैं ये ज्यादा अच्छा होता, ऐसे बनाना सही नहीं होगा।
ऐसे बनाना सही नहीं होगा, ऐसे बनाते हैं। आर बैकेंड प्लेसेज लेते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट बैकेंड प्लेस, सेकेंड बैकेंड प्लेस, थर्ड बैकेंड प्लेस, ठीक है ना, और इस तरीके से ये मान लीजिए rth, ठीक है ना, ये मेरा फर्स्ट है, ठीक है ना, ये सेकेंड, ये थर्ड, इस तरह से आर, तो आर बैकेंड प्लेसेस है, ठीक है ना। अब इन आर बैकेंड प्लेसेस को मैं एन ऑब्जेक्ट से कितने डिफरेंट या डिस्टिंक्ट तरीके से फील कर सकता हूं, ठीक है ना। तो ये टोटल आर प्लेसेस हैं, अगर लिखना चाहें तो मैं लिख देता हूं, ये फर्स्ट प्लेस है, चलिए लिख देता हूं, ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकेंड, ये थर्ड, और इस तरह से ये आरथ प्लेस है। तो ये जो प्रॉब्लम है जो मैं लिखा थ्योरम, तो ये इक्विवेलेंट है आर बैकेंड प्लेसेस को मैं एन ऑब्जेक्ट से कितने तरीके से फील कर सकता हूं। अगेन देखिए यहां पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। चलिए फर्स्ट प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस होंगे, एन ऑब्जेक्ट्स है, डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, तो मैं इसको कितने तरीके से भर सकता हूं, इन एन ऑब्जेक्ट्स में से किसी भी एक को। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट को ऐसे लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल n1 n2 इस तरह से nn, ये n नंबर्स में है, मैं इससे भी भर सकता हूं, इससे भी, इससे भी। तो फर्स्ट प्लेस के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस होंगे, n ऑप्शंस होंगे। अब ध्यान दीजिए रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो सेकेंड प्लेस के लिए जो यहाँ पे फिल कर दिया, फॉर एग्जांपल n1 फिल कर दिया, तो n1 यहाँ पे नहीं आएगा, तो कितने, एक चला गया ऑप्शन, तो n में से 1 चला गया, दैट मीन्स यहाँ पे n-1 ऑप्शन अवेलेबल होगा। थर्ड प्लेस के लिए कितना होगा, तो अब यहाँ पे जो भर दिया, मान लीजिए मैंने n5 भर दिया, तो n1 और n5 नहीं रहेंगे, तो आउट ऑफ n 2 चले गए, तो n-2 हो जाएगा ऑप्शंस। और उस तरीके से फ्रेंड्स डॉट 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 आरथ प्लेस पे आते हैं। अब यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, ध्यान दीजिए, फर्स्ट प्लेस पे n, सेकेंड पे n-1, थर्ड पे n-2, तो ध्यान दीजिए n माइनस, सेकेंड पे मैं जरा लिंक करता हूं, n माइनस सेकेंड प्लेस पे मतलब 2-1, ये आ गया। थर्ड प्लेस पे n-3-1, देखिए ये आ गया। इसी तरीके से आरथ प्लेस पे n-r-1, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे n-r+1। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n माइनस, चलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ r-1, ठीक है ना। इतने ऑप्शंस होंगे आरथ प्लेस के लिए। अब ध्यान दीजिए मुझे आर प्लेसेस वैकेंट फिल करना है, किसी एक को छोड़ देंगे तो क्या सभी के सभी प्लेसेस फिल हो पाएंगे, नहीं, तो कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, सो बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब सीधे ये कितने तरीके से अरेंज होंगे, यही मेरा क्या है NPR, ये क्या हो जाएगा। अब क्या करते थे, सारे सब जॉब्स को के जो ऑप्शंस थे उनको आप मल्टीप्लाई करते थे, तो n इंटू n-1 इंटू इसी तरीके से n-2 और यहां तक n, ठीक है। अब इसको मैं इस फॉर्म में लिख दिया -r+1, ये तो मेरा हो गया NPR जो वैल्यू आई। लेकिन मुझे क्या करना है, इस फैक्टोरियल नोटेशन में लाना है। फैक्टोरियल नोटेशन याद करिए, अगर मुझे n फैक्टोरियल लिखना था तो क्या करता था, n से लेके मल्टीप्लाइड बाई n-1, इस तरह से 2 फिर 1 तक जाते थे आप। प्लीज देखिए अब यहां पे क्या करना होगा, अगर आप यहां पे आ गए n-r+1, एक एक डिक्रीज करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस कैलकुलेशन है इसको समझिएगा, n-1, n-2, यहां से n-r+1, यहां तक तो ये ओरिजिनल है फ्रेंड्स। मैं क्या कर रहा हूं, अगर n फैक्टोरियल लेना है तो मैं 1 तक जाना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, एक एक घटाते जाऊंगा। फिर अब जो नया चीज इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं वो क्या है, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा n-r, फिर इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे n-r-1। अब एक एक कम करते जाएंगे इस तरह से, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो मैंने क्या किया, एक्चुअल मेरा एक्सप्रेशन ये है, इसमें मैंने इतना एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया, तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, उतने से मैं डिवाइड भी करूंगा ताकि ये क्वांटिटी बरकरार रहे। तो उतने से डिवाइड करेंगे, तो क्या कर रहे हैं आप, n-r-1 और इस तरह से 2 इंटू 1।
अब यहां से लेके यहां तक ये क्या है फ्रेंड्स, n फैक्टोरियल। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूं, तो ये मेरा क्या हो जाता है, n फैक्टोरियल। और यहां से क्या हो रहा है, ये नेचुरल नंबर है, यहां से स्टार्ट करके 2 into 1 तक गए, तो ये कितना हो जाएगा, n माइनस आर फैक्टोरियल। n की जगह इसको रखिए ना, यहां से स्टार्ट करते करते आप 1 तक गए, तो ये क्या है, n माइनस आर। और यही तो मेरा फार्मूला है फ्रेंड्स, जो आप रट रहे थे या अब तक रटते आए होंगे, मैंने डिराइव कर दिया। ठीक है, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, तो एक्चुअल जो प्रॉब्लम था कि n ऑब्जेक्ट से में से r को लेके मैं कितने तरीके से अरेंज करूंगा, तो r प्लेसेस, ये इक्विवेलेंट हो गया कि r प्लेसेस मैंने लिया, n ऑब्जेक्ट्स से मैं कितने तरीके से अरेंज कर पाऊंगा। तो कितना आ रहा है, फार्मूले से देखिए आप, सॉरी फार्मूला मैं बोल रहा हूं, हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाया, मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सॉरी मल्टीप्लीकेशन मेरा आ गया NPR। अब यहां से कुछ नोट में लिखता हूं, नोट लिखता हूं। यहां पे मैंने जो लिखा था ना, R को मैं 0 नहीं ले सकता, ठीक है, वो फार्मूले के डेरिवेशन का पार्ट था, लेकिन आप यहां पे इसको इंक्लूड कर दीजिए। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि R जो है लेस देन आर इक्वल टू n, और जो मैंने डिराइव किया वो कहां से कहां तक गया था। अच्छा एक मिनट, मैं आगे करता हूं, छोड़िए छोड़िए, ये जो आपने पढ़ा था ये ठीक है, थ्योरी पोर्शन से R इक्वल टू 0 होगा ना, तब भी ये फार्मूला डिराइव्ड है। सो इफ R इक्वल टू 0, इसी पे रख के जरा देखिए, NP0 ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n या n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r की जगह 0 रखेंगे, n फैक्टोरियल, ये मेरा क्या आ जा रहा है, 1। तो NP0 की वैल्यू मेरी क्या है, वैलिड है, 1 आ जाता है। सो अब आप जो फार्मूला याद करेंगे, NPR दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है ना। और यहां पे जो है r जो है 0 भी हो सकता है, ये बस मैं बोलना चाहता था। मेन थ्योरम का पार्ट जो था वो r को पॉजिटिव लिया था, लेकिन आप अब ये फार्मूला याद करेंगे, आप इसके बाद ये फार्मूला याद करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या देखा कि जब ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट है, जब ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट है और n ऑब्जेक्ट्स में से r को लेके मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं या कितने परमुटेशन बना सकता हूं, ये निकालने का जो फार्मूला हुआ वो इतना हुआ, प्रोवाइडेड, ध्यान दीजिए, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और यही मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया था, डिस्टिंक्ट और रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो NPR आता है। ठीक है, अब यहां पे प्रैक्टिकली मैं ये जो फार्मूला है आपका लगाएंगे, आंसर सेम आता है, और हम जो अपना कॉन्सेप्ट सीखे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उससे भी सेम आएगा। इसको करते हैं, तो चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल पे आते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, लाई वर्ड लिया, ठीक है, इसके जो लेटर्स हैं L, I और E, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूं कि यहां पे आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको वेरीफाई करता हूं कि देखिए सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट, मैं बोल रहा हूं कि कितने डिस्टिंक्ट 3 वर्ड के लेटर्स बनेंगे, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, ये आपको ऊपर मैंने बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में देखिए लाई 6 में निकाल के दोनों कॉन्सेप्ट से बताया था, और यहीं पे मैं वेरीफाई करना चाहता हूं। तो यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे NPR कैसे लगाएंगे। अब आपके पास तीसरा मेथड हो गया, पहला मेथड प्रैक्टिकली विजुलाइज किया था अरेंज करके, फिर मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाया था, और यहाँ पे तो यहाँ पे n कितना है, कितने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं 3, r कितना है कि इन 3 में से कितनों को लेके आपको अरेंज करना है, तो सभी को लेके ना 3 लेटर वर्ड्स बना रहे थे ना, तो r इक्वल टू भी 3 हो गया। अब इस फार्मूले में रखिए 3p3 ना, NPR फैक्टोरियल n मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, तो 3 माइनस 3 फैक्टोरियल,
ये कितना आ जाएगा ऊपर 6, नीचे कितना हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 1, तो मेरा आंसर कितना आ गया 6। मेरा आंसर कितना आ गया 6। ठीक है, और ऊपर देखिए आपने वेरीफाई किया था कि नहीं, 6 निकाला था कि नहीं, ये देखिए दोनों मेथड से आपने 6 निकाला था। ठीक, अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर एक और एग्जांपल कर दीजिए जहां पे आर थोड़ा जितने ऑब्जेक्ट्स है ना सबको न लेके करना है, तो यही एग्जांपल मैं कर देता हूं। मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूं। एन, अगर मैं 3 ऑब्जेक्ट है डिस्टिंक्ट, मैं बोलता हूं कि किन्हीं 2 को लेके आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से 2 को लेके आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं यहां पे। तो अब देखिए यहां पे भी सेम आएगा। अब मेरा क्या है LIE, मैं क्या करूंगा 2-2 का पेयर बनाऊंगा ना, यही मैं आपको बोल रहा था कि कॉम्बिनेशन भी लगता है, आगे हम करेंगे, बट ठीक है 2-2 का पहले पेयर बनाइए। मैं L और I को लेके कितने तरीके से कर सकता हूं, LI और IL, यही 2 होंगे। हाँ, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, वो तो मैं इसी केस में कर रहा हूं ना कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो I और L। फिर मैंने क्या किया I और E लिया, 2-2 का पेयर बनाना है, फिर अरेंज करना है, IE और EI हो गया। अब आपको क्या लेना है LE, तो क्या हो जाएगा LE और EL। और कुछ बन पाएगा नहीं, 2-2 का यही पेयर बनेगा। आप देख लीजिए LI LE ले लिया, फिर IE या EI लेंगे तब भी सेम होगा। तो यहां से देखिए टोटल कितने बन रहे हैं, 2 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, इस केस में भी टोटल कितने बन रहे हैं 6। अब जरा NPR लगा दीजिए, मेथड 2, मेथड 2, यहां पे n इजकल टू 3 है, कितने ऑब्जेक्ट साथ में ले रहे हैं 2, इस फार्मूले में लगाइए। हमें क्या निकालना NPR, तो 3p2, फार्मूला क्या था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे n मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 करेंगे 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 ऑलरेडी निकाले हम लोग 6, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, कितना आया 6। उधर से भी वेरीफाइड है, मैंने इस तरीके से वेरीफाई किया। हाँ, यहां पे बोलेंगे कि सर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग तो नहीं लग रहा है। ठीक है, क्यों नहीं लग रहा है फ्रेंड्स, वो यही से आ जाएगा। देखिए ये जो डिराइव किया आपने वही से तो NPR डिराइव किया आपने। 2 वैकेंट प्लेसेस आउट ऑफ, कर दे। चलिए तीसरा मेथड, आप बोलेंगे ना कि सर उसको नहीं किए, मैं उससे भी कर देता हूं। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या करना है, 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, रिपीटेशन अलाउड नहीं, और इनमें से 2 को लेके अरेंज करना है। अब 2 को लेके अरेंज करना मतलब 2 प्लेसेस फिल करना है आउट ऑफ कितना 3 ऑब्जेक्ट्स। रिपीटेशन अलाउड नहीं, मान लीजिए सब जॉब 1 ये है, तो कितने ऑप्शंस होंगे इसके लिए 3। इसके लिए कितने ऑप्शंस होंगे जो रिपीटेशन अलाउड नहीं, अगर L लिख दिया तो L यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो 2 ऑप्शंस होंगे। टोटल कितने बनेंगे 6, यहां से भी वेरीफाइड है। तो आप बोलेंगे कि सर इसको नहीं किया। फ्रेंड्स अगर मैं NPR लगा रहा हूं मतलब यही मैं यूज कर रहा हूं, क्लियर है, प्लीज बोलिएगा। सो मेन था ये टेबल फ्रेंड्स, फिर से देखिएगा। अब इस टेबल में ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट, रिपीटेशन नॉट अलाउड, यही मेन है NPR। तो NPR इस केस में लगाते हैं, ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट है लेकिन रिपीटेशन अलाउड है तब ये आता है, और नॉट ऑल मतलब सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट न हो तो ये लगता है। इन दोनों फार्मूले को मैं अलग से डिस्कस करूंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट इसका तो दोनों को मैं बता दूंगा। चलिए मैं इनको दोनों को बताऊंगा कि कैसे ये डिराइव होते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब ये हो जाएगा तो उसके बाद फिर केवल और केवल परमुटेशन पे क्वेश्चंस करने रह जाएंगे फ्रेंड्स। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास जो था वो पहुंच पाया होगा। मैंने जितना डेप्थ में जाके बता सकता था कोशिश किया, फिर भी आप और अच्छे से अपने से कुछ और मेरे से हट के तरीके से आप समझने की कोशिश करिए। अगेन चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।